तफक्कुर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. आप किसी भी वेस्टर्न साइकोलॉजी में जाएंगे ना तो वो आपको मेडिटेशंस बताते हैं, योगा बताते हैं और डिफरेंट चीजें बताते हैं विच हैव देयर इंपॉर्टेंस इन देयर ओन वे. लेकिन जो इस्लाम का तरीका है वो है ये है कि आपको तफक्कुर करना होता है. तफक्कुर इज कॉग्निटिव यानी कि सोचना, एज वेल एज इसका एक स्पिरिचुअल डायमेंशन भी है कि आप बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेट करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं. और इसके लिए आपको ना अपना एक गारे हिरा बनाना पड़ता है, कोई सुकून वाली जगह जहाँ पे आप बगैर इंटरफेरेंस के पॉज लेके सोच सकें, डेलिब्रेट पॉज ले सकें. अच्छा, अब ये जो तफक्कुर का काम है ना, ये अच्छे टाइम्स में करने का टाइम है कि जब आपके अच्छे वक्त हों तो आप टाइम निकाल के और थोड़ा सा सोचे गहराई में आके. इसके कुछ स्टेप्स हैं. नॉर्मली हम नेचर के बारे में यानी कि जो अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात है उसके बारे में भी हम सोचते हैं. इसके अलावा हम अपनी ज़ात के बारे में भी सोचते हैं. लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम नेचर में निकलते हैं, अल्लाह ताला की कुदरत को ऑब्जर्व करते हैं और फिर एकदम से ना उसके अंदर हमें ऑ में चले आते हैं. हम बहुत ज़्यादा एडमायरेशन का जो फीलिंग आती है. फिर हम उस चीज के रब को पहचानते हैं, उसके क्रिएटर को पहचानने की कोशिश करते हैं. तो ये कुछ स्टेप्स हैं. स्टेपिंग आउट इनटू नेचर, ऑब्जर्विंग द नेचर, और फिर उसके बाद उसकी एडमायरेशन, और फिर उसके रब को, उसके क्रिएटर को पहचानने की कोशिश करना, अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स को जानने की कोशिश करना, और फिर अल्लाह सुब्हान ताला से कनेक्ट करना. इसी प्रोसेस के अंदर हम कहीं ना कहीं अपने आप को भी पहचान पा रहे होते हैं. जो आसपास की सारी निशानियां हैं नेचर के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, सूरज में, चांद में, तारों में, पौधों में, पत्तों में, फूलों में, दरख्तों में, ये सारी जो निशानियां हैं ये हमें अल्लाह ताला से कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं. और इसी के साथ साथ ये हमें हमारे अपने बारे में भी समझने की तौफीक देती हैं. इट्स अ पाथवे जिसके बारे में हम अपने आप में समझ पाते हैं. तो तफक्कुर इज अ वे ऑफ रीफ्रेमिंग योर थॉट्स, यानी कि एक आप डीप थॉट में जाते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो आप अपने दिमाग को रीवायर करेंगे, रीप्रोग्राम करेंगे. ठीक है, आपको नेचर के अंदर जाना है, आपको आसमान, समंदर, फूल, पौधे, पत्ते, उनको गौर से देखना है, उनको महसूस करना है, और फिर उनके क्रिएटर, उनके रब की तरफ आपको सोचना है. और फिर इससे आपको अपने बारे में भी आगाही मिलेगी.